बिहार के प्रमुख जलप्रपात बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न जरूर आता है। तो प्रश्न सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको ये जलप्रपात का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जा सकता है कि यह कौन सी नदी पर है या फिर किस जिले में अवस्थित है, और इससे संबंधित अन्य तथ्य भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम आज देखेंगे। ठीक, तो हमारा पहला जलप्रपात है तेलहर कुंड जलप्रपात है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इससे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ये दुर्गावती नदी पर अवस्थित है और कैमूर ज़िले में है। ठीक है, कैमूर ज़िले में है और इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो इसकी ऊंचाई है 80 मीटर और ये कैमूर पठार पर अवस्थित है। ठीक है, तो हमने देखा पहला तेलहर कुंड दुर्गावती नदी पर कैमूर ज़िले में। ठीक है, अब दूसरा आता है करकटगढ़ चैनपुर। ठीक है, करकटगढ़ या चैनपुर जलप्रपात। ठीक है, कर्मनासा नदी पर अवस्थित है और यह भी कैमूर ज़िले में अवस्थित है। ठीक है, यह कैमूर वन्य जीव अभयारण्य का भाग है। इसकी ऊंचाई 100 फीट है। आगे देखते हैं ककोलत जलप्रपात। ककोलत जलप्रपात यह कोडरमा पठार से निकली 7 धाराओं के मिलने से बनता है और यह नवादा जिले में अवस्थित है। ठीक है, ककोलत पहाड़ी पर उपस्थित है ये, और इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो 150 फीट इसकी ऊंचाई है। अगला देखते हैं हम जियारखंड जलप्रपात। जियारखंड जलप्रपात ये फुलवारिया नदी पर है और ये भोजपुर जिले में अवस्थित है। ठीक है, अब आगे जितने भी हम देखेंगे ये सब रोहतास जिले में अवस्थित है। ठीक है, कौन कौन से हैं? तुतला जलप्रपात, मजहर कुंड, धुआं कुंड, ओखारीन कुंड, देवदारी, ख्वारीदहा, राकिम कुंड, सुआरा, कशिश, शुक्लद्री, ये सब रोहतास जिले में अवस्थित हैं। ठीक है, तो इनको और हम अभी डिटेल से देख लेते हैं रोहतास जिले में जो भी है। तो सबसे पहला देखते हैं हम तुतला जलप्रपात। तुतला जलप्रपात ये तुतला भवानी मंदिर के पास अवस्थित है रोहतास जिले में। ठीक है, मजहर कुंड, मजहर कुंड भी रोहतास में है और ये ताराचंदी पहाड़ी कैमूर पहाड़ी पर अवस्थित है। ठीक है, धुआं कुंड धोबा नदी पर, ओखारीन कुंड गोपथ नदी पर। ठीक है, देवदारी कर्मनासा नदी पर, ख्वारीदहा असाने नदी पर, राकिम कुंड गायघाट नदी पर और सुआरा पूर्वी सुआरा नदी पर। कशिश जलप्रपात यह भी रोहतास में अवस्थित है। और सुखलद्री की हम बात करें तो सुखलद्री जो है ये कनहर नदी पर अवस्थित है। सुखलद्री जो है ये कनहर नदी पर अवस्थित है। ठीक, तो यहाँ पर हमने अभी रोहतास ज़िले के देखे और सभी हमने जलप्रपात को यहाँ पर देख लिया है, और इसमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है और यह है बीपीएससी की परीक्षाओं के लिए, बिहार पुलिस, बीएसएससी सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर बिहार की प्रमुख झील। ठीक है, तो झील से जो प्रश्न पूछा जाता है या तो ये पूछ लिया जाता है कि किस जिले में अवस्थित है। ठीक है, या फिर इससे संबंधित जो अन्य तथ्य होते हैं महत्वपूर्ण उनसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सभी को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो देखते हैं हम बिहार की प्रमुख झील। तो सबसे महत्वपूर्ण झील है बिहार की कांवर झील। ठीक है, कांवर झील जो है ये बेगूसराय ज़िले में अवस्थित है और ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। सब देखिए, झील की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं गोखुर झील की। ठीक है, ये है एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है और ये बिहार में प्रथम रामसर आर्द्रभूमि स्थल भी है। ठीक है, बूढ़ी गंडक के विसर्पण से इसका निर्माण होता है, ध्यान रखना। ठीक, साइबेरियन पक्षी, जल निमग्न वनस्पति यहाँ की प्रमुख विशेषता है। अगली झील है हमारी कुशेश्वर स्थान झील। ये दरभंगा जिले में अवस्थित है और ये एक धार्मिक स्थल है और एक पक्षी अभयारण्य भी है। जगतपुर झील, जगतपुर झील है भागलपुर में। जगतपुर झील भागलपुर में है और यहाँ पर पक्षियों का संरक्षण किया जाता है। गोगाविल झील की बात करें, ये मनिहारी कटिहार में। ठीक, और इसका क्षेत्रफल की हम बात करें तो 5 वर्ग किलोमीटर
इसका क्षेत्रफल है। और गोगाविल झील का जो पानी है इसका स्रोत है बरसा और महानंदा नदी। सिमरी बख्तियारपुर झील, सिमरी बख्तियारपुर झील यह सहरसा जिले में अवस्थित है और इसका आकार घोड़े की नाल की तरह है। ठीक है। अनुपम झील, अनुपम झील है कैमूर में, अनुपम झील है कैमूर में। ठीक है। तो यहाँ पर हमने बिहार की प्रमुख झील देख ली हैं, ये थोड़ी सी हैं, आराम से याद हो जाएंगी। और यहाँ पर जैसे हमने बताया इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, तो इनको भी ज़रूर याद कर लेंगे, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार की परीक्षाओं के लिए। अब देखते हम बिहार के प्रमुख जलकुंड। ठीक है, गर्म जलकुंड है ये सब, और ये दो जिलों की हम बात करेंगे, राजगीर की और मुंगेर की, ये इन्हीं जिलों में मिलते हैं। ठीक है। राजगीर में कौन कौन से हैं इनको याद कर लेंगे। ठीक है। राजगीर में है ब्रह्मकुंड, सूर्यकुंड, मखदूम कुंड, नानक कुंड, सप्तधारा, गोमुख कुंड। ठीक। तो ब्रह्मकुंड जो है ये बिहार का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है। ठीक है। तो ब्रह्मकुंड, सूर्यकुंड, मखदूम कुंड, नानक कुंड, सप्तधारा कुंड और गोमुख कुंड ये कहाँ पर है सब? ये है राजगीर में। ठीक है। और बाकी के कहाँ पर हैं? ये मुंगेर में है। मुंगेर में कौन कौन से हैं? मुंगेर में ऋषि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मीश्वर कुंड। ठीक है। देखिए ये सब, ये अधिकतर रामायण से जुड़े हुए नाम लग रहे हैं, सीता, लक्ष्मण, रामेश्वर, लक्ष्मीश्वर, तो ये सब कहाँ पर है? ये मुंगेर में। ठीक है। इस तरीके से इनकी पहचान कर सकते हैं। जो ये लक्ष्मण कुंड है ये मुंगेर का सबसे गर्म जल कुंड है, और हमने जो देखा था ब्रह्मकुंड। ठीक है। ब्रह्मकुंड जो है बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है, और लक्ष्मण कुंड जो है ये मुंगेर का सबसे ज़्यादा गर्म कुंड है। ठीक है। तो आज हमने देखे प्रमुख जलप्रपात बिहार के, झील और जलकुंड, ये तीन चीज़ें हमने आज देखी हैं इस लेक्चर में। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा और अच्छी तरीके से इसे याद कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।